नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 12 जून रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा की क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांगा है। राजस्थान बीजेपी ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत सीनियर नेता क्रॉस वोटिंग के कारणों की जांच में जुटे हैं। कांग्रेस से मिलीभगत सामने आने पर शोभा रानी बीजेपी से बाहर होंगी, ये तय है। सेंधमारी का जिम्मेदार कौन है? पार्टी के लिए ये भी जांच का विषय बन गया है कि पार्टी के भीतर कहीं किसी बड़े बीजेपी नेता ने तो इस पूरे खेल को अंजाम नहीं दिलवाया। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जाएगी। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले मजबूत और प्रभावी विपक्ष के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहल की है। इसके लिए ममता ने विपक्ष के 22 नेताओं और 8 विपक्षी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और 15 जून को संयुक्त बैठक में भाग लेने को कहा है। ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट देने वाली भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी को अपना जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर 5 पॉइंट के माध्यम से कुशवाहा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर कई आरोप जोड़े हैं। उन्होंने यहां तक लिख डाला कि पार्टी में मुझे बाहर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा कि मुझ पर कार्यवाही करने के लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन बीजेपी ने जितनी तत्परता मुझे सस्पेंड करने में दिखाई है, अगर इतनी ही ईमानदारी से पार्टी के विरोध में काम करने वाले अन्य बड़े नेताओं पर भी दिखाओगे तो आम कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। बांसवाड़ा शहर में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय फेस्टिवल में देसी और बाहरी राज्यों की विभिन्न 50 किस्मों की आम की वैरायटी इस फेस्टिवल में है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के बाद ये फेस्टिवल पूरे 2 साल बाद लगा है। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में देसी और बाहरी राज्यों की विभिन्न 50 किस्मों के आम के प्रदर्शन के साथ मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। ये फेस्टिवल 12 जून तक चलेगा। फेस्टिवल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का ओसिन, फ्लोरिडा अमेरिका का कैंट, कैटी, वेलेनिका प्राइड किस्म के आम भी आए हैं। इस फेस्टिवल का उद्घाटन जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा और नगर परिषद सभापति जनन त्रिवेदी ने किया। सीकर के खंडेला में वकील प्रकरण में आक्रोश प्रकट करते हुए राज्य भर के वकील 13 जून को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बार काउंसिल कार्यकारिणी की वर्चुअली हुई आपात बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में कहा गया कि खंडेला की घटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ये राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। काउंसिल के अध्यक्ष सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित कर एसडीएम व थानाधिकारी को तत्काल निलंबित करने, घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने, एसडीएम राकेश कुमार की कार्यप्रणाली की जांच करवाने और दिवंगत वकील हंसराज मालवीय के परिजनों को आर्थिक सहायता व उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़ में चल रही एग्जाम में बीएससी 3rd ईयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट का पेपर अंग्रेजी में आने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रिंसिपल फूल सिंह गुर्जर को परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन देकर बोनस अंक देने की मांग की है। कॉलेज में सुबह एग्जाम चल रहा था। इस दौरान बीएससी 3rd ईयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी पेपर अंग्रेजी में ही दिया गया। इसकी जानकारी एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिली तो एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रिंसिपल को एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंकित देव गुर्जर की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया। सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में संचालक मंडल को भंग कर प्रशासक नियुक्ति के आदेश को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। बैंक अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी, एडवोकेट एवं समस्त संचालक मंडल ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर खंड जयपुर के आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में 16 मई को याचिका दायर की थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने राज्य में एक्यूट लीवर प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के निदेशक डॉक्टर नरेश मेहता ने पत्रकारों को बताया कि झालावाड़ के महिला पिछले कुछ दिनों से अलग अलग रोगों के इलाज की दवाइयां ले रही थी और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण रोगी के लीवर को काफी नुकसान पहुंचा और एक्यूट फेल्योर की स्थिति पहुंच गई। अस्पताल लाते ही रोगी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई, साथ ही उसके दिमाग पर सूजन का खतरा भी बढ़ रहा था। राजस्थान में जिप्सम मिनरल के डीलर्स की पंजीयन और ईटीपी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। तिलहन, दलहन और गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग क्षारीय भूमि सुधार और भूमि के पोषक तत्व के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। इसके साथ ही अन्य उद्योगों में भी जिप्सम की मांग है।
बीते 2 साल में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राज्य का प्रमुख भर्ती संस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग भी इससे अछूता नहीं रहा। 2 साल आयोग को आवेदनों से कमाई कम हुई, जबकि अतिरिक्त परीक्षात्मक इंतजाम, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों सहित अन्य खर्चे ज्यादा करने पड़े हैं। अब साल 2022-23 में मिली भर्ती अभ्यर्थनाओं के आवेदनों से आय बढ़ने की उम्मीद है। इन आवेदनों से मिलने वाली आय सरकार को प्राप्त होती है। वित्त विभाग आयोग को परीक्षात्मक खर्चों के अनुरूप राशि जारी करता है। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया, पदोन्नति समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश दौसा के नेतृत्व में वरिष्ठ शिक्षक शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे थे, जहां शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग माने जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षकों से धरना समाप्त करने की अपील की और राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा को शिक्षा संकुल भेजा, जिन्होंने शिक्षा मंत्री की बात दोहराते हुए धरना समाप्त करवाया। साथ ही क्रमिक अनशन पर बैठे शिक्षकों को जूस पिलाकर उनके अनशन तोड़वाया गया। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव की जीत को लेकर कहा है कि बीजेपी के सपने धराशायी हो गए हैं। बीजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। संख्या बल नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी उतारा। इस पूरे चुनाव पर वसुंधरा राजे का कोई बयान सामने नहीं आया। इससे साफ है कि बीजेपी की फूट उजागर हुई है। कांग्रेस का कुनबा एकजुट है। बीजेपी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। इस बार सरकार कैसे रिपीट हो, इसे लेकर हमने आलाकमान को सुझाव दिए थे। आलाकमान ने हमारे सुझावों पर सहमति दी है। व्याख्याता स्कूल शिक्षा डीपीसी वर्ष 2021-22 और 22-23 को राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के नए नियम के अनुसार करवाए जाने की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश के शिक्षक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के घर जुटे। यूजी पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुए इन शिक्षकों ने कहा कि नए नियम से डीपीसी होना शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बिजली विभाग ने चेताया, लेकिन उसके बाद भी लोग फंस रहे हैं और खाते साफ हो रहे हैं। 8 लाख रुपए कुछ दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से निकले थे और अब करीब 1.25 लाख रुपए इसी तरह एक अन्य व्यक्ति के खाते से साफ हो गया। मुकदमा ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज करवाया गया है। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि ब्रह्मपुरी के राकेश कुमार दुबे के पास मैसेज आया। 7 बजे आए मैसेज में लिखा था कि बिजली का बिल बाकी है, 9:30 बजे कनेक्शन काट देंगे। उसके बाद एक नंबर से फोन आया और उसने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया। उसका कहना था कि बिल अपडेट नहीं है, ऐसे में कनेक्शन काट दिया जाएगा, उसके बाद कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। दुबे इस बात से डर गए। उन्होंने फोन करने वाले के कहे अनुसार एक ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप पर मैसेज आया जिसका OTP फोन करने वाले को बता दिया। बताते ही 2.25 लाख रुपए खाते से साफ हो गए। जैसलमेर में आंधियों के चलते सड़कों पर जगह जगह रेत जमा हो गई है। फतेहगढ़ के डांगरी गांव से देवीकोट जैसलमेर जाने वाले रास्ते पर बड़ी संख्या में रेत आ जाने से गाड़ियां फंस जाती है। वाहन चालकों को परेशानियों को देखते हुए पूर्व सरपंच भैरू सिंह भाटी डांगरी और समाज सेवी जयराम दहिया ने अपनी JCB भेजकर रास्ते पर आई रेत को हटाया। रास्ता साफ होने से वाहन चालकों ने उनका आभार जताया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।